मारी तो आंखें फाट गई, देख 100 ट्रांसफार्मर एडी आंखें मारनी फाटे 100 ट्रांसफार्मर। दिव्या मदेरना आएंगी तो हम काले झंडों से स्वागत करेंगे। मुझे दिखे ही नहीं, मैं इंतजार कर रही थी, अब मिलेंगे अब मिलेंगे। इतनी मोटी लिस्टें बनी हुई है, सबको बाहर फेंकना है। मैं सरकार 2 साल चलेगी, राज नहीं खोल रही, वो बैन नहीं खोल रही, करे क्या? आज जो अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं राजनीतिक दबाव में, ये मत सोच लेना कि हम अगले राज में कहीं ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। इंक्वायरियां कराएंगे, सस्पेंड कराएंगे। आज जितने तंबू तान के आप इकट्ठे हुए हैं, अगर आधे भी अगर आप उस दिन इकट्ठे हो जाते समय रहते तो प्रशासन को उल्टे पांव तोड़ना पड़ता। लेकिन आज आपके यहां से चेतावनी देकर जा रही, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, बदले की राजनीति से उठाए हुआ कदम याद रखिएगा कि राज हमारा आने वाला है, सूद समेत वापस लेकर आएंगे। एक चुना हुआ सरपंच गांव के घरोंदों और फसलों पर जब बुलडोजर चलाता हो तो वो सरपंच नहीं, वो विधायक की शय से चलता है। बीडीओ का, पुलिस प्रशासन का और तहसीलदार का यहां आकर खड़ा होना इस बात का प्रतीक है कि वो विधायक के इशारे पर हो रहा है। बीडीओ कैसे आया, पुलिस प्रशासन कैसे आया, तहसीलदार कैसे मौके पे खड़ा हुआ, सरपंच के कहने से नहीं आता। तो राज तो आपने ही था, ये पता है कि करा ले। मैं आज आपको ये संदेश देने आई, 2 साल इस राज के पूरे हो चुके हैं। आखिरी के साल में कुछ नहीं होगा तो बचे बीच के 2 साल, 2 साल कालजा कर लो हेटा। एक की जरूरत पड़ती है, ग्रुप बनाओ मेघवाल समाज का, कांग्रेस का, एक के कहीं जरूरत पड़ती है तो सब जाके धरना देके बैठ जाओ। आज आपका घर आपकी मेड़ चलिए, कल किसी और का घर किसी और की मेड़ चलेगी। एक पे अत्याचार हुआ है तो दूसरे पे होगा, और संगठित करके अगर ये शक्ति ओसिया में दबोगे तो कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। और मैं यहां से आज चेतावनी देकर जाती हूं, 70 साल में हमने 16 चुनाव लड़े, एक बार भी कोई ये नहीं कह सकता कि हमने बदले की राजनीति से काम किया। एक टीचर मैंने बीजेपी के राज का बाहर नहीं फेंका। बाहर से भले बीजेपी की विचारधारा के थे, आप सिफारिश लेकर आए तो उनको घर लाने का काम मैंने किया। और ऐसे नहीं हुआ कि दिव्या जी को पता नहीं लगा, डपोल बना के ले गए। एक एक रीत है, ले ना हो नहीं अर्जी हमारे का एक एक कुंडली आजा बचे यूं जीपीएस उखाच। मैं पाछो फोन कर लू, पूछू बाबा लाया और ट्रांसफर लाया, एक दी है कि हाँ से हमारे रिश्तेदार है। मैं बोटा में तो आप रहा था कि हाँ मैंने कहा हाँ ये ढानी गियो यूं गियो यूं गियो, आप हाथ नहीं हो कि हो लेकिन करनी है साहब, मैं इनको कर दूं। ले ये बताने के लिए कि मुझे पता है, एक एक व्यक्ति का पता है जिसकी ट्रांसफर हो रही है और अंदर आ रहा है उदयपुर से, कहीं से, बाड़मेर जैसलमेर से, वो ये नहीं सोचे कि डपोल बना के एमएलए से लेकर आए। कौन से अधिकारी लाने के बाद रहे नहीं रहे ये भी मुझे पता है, ये नहीं है मुझे नहीं पता है। इतनी मोटी लिस्टें बनी हुई है, सबको बाहर फेंकना है। मैं सरकार 2 साल चलेगी, राज नहीं खोल रही, वो बैन नहीं खोल रही, करे क्या? आज भी ओसिया के अंदर जब मैं फोन करती हूं तो काम करा कर रहती हूं, और उसका कारण है कि जो जनता में लोकप्रिय होगा, जो सही के लिए फोन करेगा, वो अधिकारी किसी भी राज का होगा, करना पड़ेगा। कभी हमने, चाहे अधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो, किसी भी जाति से हो, कभी किसी को दुख पहुंचाने का काम नहीं किया। लेकिन आज आपके यहां से चेतावनी देकर जा रही हूं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, बदले की राजनीति से उठाया हुआ कदम याद रखिएगा कि राज हमारा आने वाला है, सूद समेत वापस लेकर आएंगे। आज आप रास्ता दिखा रहे हो, हम दोबारा इंक्वायरी कराएंगे रास्ता है कि नहीं है। आज जो अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं राजनीतिक दबाव में, यह मत सोच लेना कि हम अगले राज में कहीं ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। इंक्वायरियां कराएंगे, सस्पेंड कराएंगे।
आटे में नमक जितना तो चला लो, पूरा आटा ही नमक कर दोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दिव्या मदेरना आएंगी तो हम काले झंडों से स्वागत करेंगे। मुझे दिखे ही नहीं, मैं इंतजार कर रही थी। अब मिलेंगे, अब मिलेंगे। हाँ, ये भूल गए कि मेरे दादाजी ने 1952 का पहला चुनाव इसी ओसिया की सरजमीन से लड़ा था। चाडी से जोधपुर जाते थे तो मथुरा में गोलियां चलती थी, बूथों पे तलवारें निकल जाती थी, तब नहीं रुके। किसान राजनीति के लिए वो कदम उठे थे, तब नहीं रुके। पंचायतों में क्या किया? कबाड़ा कर दिया, ताश की पत्तों की तरह बिखेर दिया। बुलडोजर राज ओसिया की नई पहचान। और आप सबने वीडियो देखे होंगे, 2-2 जेसीबियां चली, बुलडोजर्स चले, बैठ जाए। और किस तरीके से इस खेत की मेड़ उखाड़ी, किस तरीके से यहाँ जो पक्का कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ा, उसका मलबा आप लोगों के सामने आज पड़ा है। जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहना मेरा पहला कर्तव्य और फर्ज है। और जनता के हक के लिए काले झंडे तो क्या, पत्थर भी खाने के लिए हम तैयार खड़े हैं। तब मैं गोपासरिया को 18 के चुनाव में क्या कह गई थी एक बात, कि ये वोट की जो ताकत है ना, इसको आप इसकी अहमियत को समझिए। गोपासरिया में गुंडा राज मुक्त करके दूंगी, और मैंने 5 साल गोपासरिया में कोई गुंडा राज नहीं। मैंने मांडिया के चौराहों के ऊपर जो आतंक मचता था, जो गाजर की गाड़ियां लूटी जाती थी, ये सारा का सारा बंद करा दिया था। बुजुर्ग आदमी वहां खड़ा होना दुश्वार था। 54 लड़कों की गैंग आती थी, क्या हालत होती थी इन चौराहों पे। 5 साल ऐसे असामाजिक तत्वों को मैंने पनपने नहीं दिया। ये मेरा वादा था गोपासरिया की जनता से। आपकी जमीनों को दबाने का और हड़पने का जो खेल चल रहा था, मैंने कहा था विधायक बंद कराऊंगी तो ढाबा उठवाऊंगी। रात सुबह 6 बजे उठवाया था वो ढाबा, उठाया था नहीं उठवाया था? वो कब्जा करा था ना जमीन रख के, कि ढाबा नहीं उठेगा, ये नहीं उठेगा। गरीब की जमीन पे कब्जा नहीं होने दूंगी। मुझे खुशी है कि 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में, चाहे वो किसी भी विचारधारा का और किसी भी जाति का हो, हमने एक भी घर पे बुलडोजर चलाने का काम नहीं किया। किसी के खेत की मेड़ को, उसी फसल को, इतनी ऊपर आई हुई फसल को उखाड़ने का काम राजनीतिक रंजिश के रूप से कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ। मुझे दुख एक बात उन तस्वीरों को देखकर जरूर हुआ कि जिस दिन वहां पर जेसीबी चल रही थी, उस दिन अगर गांव एका होकर यहां खड़ा हो जाता तो जेसीबी नहीं चलती। जनता की शक्ति के आगे, आपके संगठन के आगे कोई प्रशासन नहीं है। आज जितने तंबू तान के आप इकट्ठे हुए हैं, अगर आधे भी अगर आप उस दिन इकट्ठे हो जाते, समय रहते, तो प्रशासन को उल्टे पांव दौड़ना पड़ता। मुझे दुख होता है ये देखकर के सरपंच खड़ा है, बीडीओ खड़ा है, तहसीलदार खड़ा है, और किसी गरीब का आशियाना, किसी के पसीने की एक एक कमाई की एक एक ईंट से बनी हुई उस दुकान को तोड़ते हुए वहां हंसते हुए खड़े हैं। किस तरीके से एक गरीब दलित परिवार पाई पाई जोड़कर एक कट्टा सीमेंट, बजरी, मूंगिया, धाड़ी मजदूर लाकर कर कर कैसे वो चुनाता है। एक कमरा चुनाना भी कितना भारी एक परिवार पर पड़ता है, पेट काट कर। और एक बुलडोजर आता है, चलता है राज के नशे में। नवंबर में वोट थे और ये नवंबर आने वाला है, अगस्त जा रहा है, 2 साल भाजपा के राज को हो जाएंगे। क्या विकास की फहरिस्त गिरा सकते हैं? मुझे गिनाइए। 300 के करीब ट्यूबवेल मैं लेकर आई थी अपने राज में, 300 के करीब। कितनी ट्यूबवेल 9 साल में हुई है, 2 साल में हुई है? कितनी ट्यूबवेल हुई है? 9 ट्यूबवेल। सुनो, 9 ट्यूबवेल हुई है 2 साल के अंदर।
वो भी कौन सी, जहां मुख्यमंत्री जी की घोषणा है बजट के कि हर एमएलए को 5 ट्यूबवेल दी जाएंगी। 5 × 5 25 ट्यूबवेल। मैंने 200 ट्यूबवेल 90 ट्यूबवेल कराई थी, 103 टंकियां कराई थी, गांव गांव पीली टंकी कर दी। एक नई पीली टंकी 2 साल में स्वीकृत हुई है तो मेरे भाजपा के कार्यकर्ता आज मुझे मोबाइल पे ऑर्डर भेजते, एक पीली टंकी। और जो टंकियां हमारे राज्य में बनी उसको पानी नहीं जोड़ पाए, और रिनिया की बन गई कि कांग्रेस ने बनाया तो वैसा आप ट्यूबवेल भरे कहीं फाट नहीं जाए। यह हालत है। क्या हालत बिजली घर की हो रही है। किस तरीके से बिजली घर का तंत्र चलता है, एक एक कार्यकर्ता को पता है। मुझसे वो मांड के खुलवाओ मत। चाहे केबल चाहिए, चाहे कोई दूसरा पोल गिर गया हो, कोई बिजली घर का आपका काम पड़ जाए, तहसील का आपका काम पड़ जाए, बंदर बांट बची हुई है। मैं ही फोटो देखी सोशल मीडिया में, कितना ट्रांसफॉर्मर बेलाकन बाटिया 100 किया, कितना कर मंठान पया दिया भाई, जका ट्रांसफॉर्मर दिया भाई आपने डिमांड पे आपने घरों भरिया है, घरों भरिया आपने खेती कमाई है जकी भी राज रो थोड़ी होबो कोई। एक मिनट, वो 100 भेड़े करने के लिए एक नंबर पे जिसका ट्रांसफॉर्मर का नंबर आया हुआ है उसको 2 महीने 20 दिन, किसी को 35 दिन इकट्ठा करवा के उसकी फसल जल गई वहां पर। और क्या भाषण है, क्या दिए हैं क्या दिव्या मदेरणा ने आज तक 100 ट्रांसफर। अगले राज्य में भी आगे ट्रांसफॉर्मर नहीं बांटूंगी, ये मेरा काम नहीं है। ट्रांसफॉर्मर बांटना मेरा काम नहीं है, नहीं बांटूंगी अगले राज्य में भी। और मैं बिजली विभाग को मेरे निर्देश थे कि जब खेती की सीजन आवे, ट्रांसफॉर्मर जले तो पहले अपनी व्यवस्था स्टोर रूम में भेज के रखो, उतना अपने यहां पर स्टॉक रखो, और तुरंत जला हुआ ट्रांसफॉर्मर हो जो ट्रांसफॉर्मर में वो दिया जाए। खेती के ऊपर कोई नुकसान किसान वर्ग को नहीं होना चाहिए, वो चाहे बीजेपी का और चाहे कांग्रेस का।